मेरे पिताजी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने पिताजी के समान कट्टर आर्यसमाजी नहीं हूँ और न ही उनके समकक्ष सिद्धांतों का परिपालन ही अपने जीवन में कर पाया हूँ। उन्होंने साधारण परिवार से होते हुए भी मेरी आजीविका एवं परिवार का ध्यान न रखते हुए मुझे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, जिससे मैं आर्य बन सकूं, एक अच्छा इंसान बन सकूं। उन्होंने वित्तीय आवश्यकताओं की बजाय मुझे सद्गुणी बनाने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में भेजा, जबकि मेरे साथ पढ़ने वाले छात्र अच्छे कॉलेजों में गए। उपहास में कहा गया कि गुरुकुल में पढ़कर विवाह संस्कार कराना सीख जाएगा, तो पिताजी ने मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रेरणा दी और उन्हीं के आशीर्वाद से संस्कृत पढ़ा हुआ एक वेदालंकार IAS बन गया। सिद्धांतों के धनी मेरे पिता स्वर्गीय रघुवर सिंह सुधारक उस समय विधुर हो गए थे जब मेरी उम्र मुश्किल से 4 साल रही होगी। मेरे ननिहाल से अत्यधिक आग्रह होते हुए भी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। मेरे पिताजी ने आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने की स्थितियों में भी दैनिक यज्ञ किया। वे कहा करते थे कि जब से यज्ञ करना प्रारंभ किया तब से घर में घी समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कभी बिना संध्या किए भोजन नहीं किया तथा कभी खादी की धोती व कुर्ते के सिवाय कोई वस्त्र धारण नहीं किया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से एक बार मुझे भाषण प्रतियोगिता के लिए एक बड़े विश्वविद्यालय में जाना था। मेरे पास कोट नहीं था। पिताजी को कोट के लिए कहा तो उन्होंने मना नहीं किया, परंतु बोले, कपड़े भाषण नहीं करते। फिर भी कोट बनाना हो तो बना लो, लेकिन ध्यान रहे अपने पैरों पर खड़े होने के बाद यदि इससे कई गुना अच्छा कोट पहनना होगा, जो आज की सादगी से ही संभव होगा। ईश्वर विश्वासी व निडर इतने कि सारी जिंदगी रास्ते के पास बैठक के बरामदे में सोते रहे। हमारी बैठक गांव के एक किनारे पर थी। सत्य के आग्रही ऐसे कि युवावस्था में एक जातीय पंचायत में बड़े बड़ों के विरोध की परवाह किए बिना एक महिला के अधिकारों के लिए भिड़ गए तथा उसके अधिकार दिलाकर ही माने। युवावस्था में हुक्का पीते थे, एक दिन छोड़ा तो सारी जिंदगी बीड़ी सिगरेट हुक्का आदि नहीं पिया और सैकड़ों लोगों की हुक्के बीड़ी की लत छुड़ाई। जीवन यापन के लिए जो भी व्यापार किया उसमें पवित्रता इतनी कि चाहे हानि हो जाए पर झूठ बोलकर पैसा नहीं कमाना। उनका दृढ़ विश्वास था कि परिश्रम और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से कोई हानि नहीं होती। शायद यह सत्य भी था, क्योंकि 1954 में हमारी 2 मंजिली बैठक पक्की ईंटों से बनी थी तथा उस पर प्लास्टर था। आर्य समाज के प्रचार की ऐसी इच्छा कि कुछ समय के लिए भजनोपदेशक कार्य भी किया, बाद में स्वास्थ्य व अन्य कारणों से छोड़ना पड़ा। एक बार बीमार हुए तो सहारनपुर के बड़े अस्पताल में भर्ती हो गए। डॉक्टरों ने कहा, बहुत कमजोरी है, अंडे खाया करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर को झिड़क दिया और बोले, मृत्यु प्रिय है, सिद्धांत तोड़ना नहीं। तुम यहाँ के मरीजों में जिसे बलवान समझते हो उससे मेरा मुकाबला करा लो। कई महा अस्पताल में रहते हुए भी नित्य कर्म व यज्ञ नहीं छोड़ा। मैंने उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी तथा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। प्रबुद्ध लोगों को पता चला तो पिताजी से कहा, इंटरव्यू के लिए सिफारिश करा दो, यह अवसर बार बार नहीं आता। उनके एक मित्र पिताजी को लेकर किन्हीं महोदय के पास गए। पता चला कि 40,000 रुपये का इंतजाम करना पड़ेगा।
मित्रों ने आग्रह किया, उधार आदि ले लो, परंतु मौका हाथ से न जाने दो। पिताजी ने दृढ़ शब्दों में इनकार कर दिया और बोले, जिसकी नींव ही बेईमानी पर पड़ी हो, ऐसी बड़ी नौकरी हमें नहीं चाहिए। मैं साक्षात्कार में फेल हो गया। ईश्वर विश्वासी ऐसे बोले, अब पीसीएस नहीं, आईएएस की परीक्षा दो, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, पास हो जाओगे। परीक्षा दी, मैं पास भी हो गया। डॉक्टर जगदेव सिंह विद्यालंकार की सहायता से मुझे हरियाणा के एक डिग्री कॉलेज में संस्कृत प्रवक्ता की नौकरी मिल गई। प्रवक्ता का वेतनमान आईएएस के वेतनमान के बराबर 700 रुपये था। मैंने पीजी कॉलेज बड़ौत में संस्कृत प्रवक्ता हेतु प्रार्थना पत्र दिया। साक्षात्कार पत्र आ गया। प्राचार्य महोदय से स्वीकृति मांगी तो मना कर दिया। मैं उनके पीछे पीछे बस स्टैंड तक आया तथा बहुत निवेदन किया। प्राचार्य महोदय बोले, हमने तो 20 साल में पीजी कॉलेज के लिए सोचा, तुम अभी से जाना चाहते हो? मैंने उनके सामने ही आवेश में वह कागज़ फाड़कर फेंक दिया और साक्षात्कार के लिए चला गया। जाने पर पता चला कि साक्षात्कार स्थगित हो गया। वापस आया तो कारण बताओ नोटिस मिला। मैंने पिताजी को सारी स्थिति बताई। उन्होंने कहा, यदि कोई राष्ट्रपति बना दे और कहे कि आगे नहीं बढ़ो तो मंजूर नहीं, अपने घर आ जाओ, इतने पैसे यहीं कमा लेंगे। यह वह समय था जब घर की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने के लगभग 3 साल बाद मेरा विवाह हुआ। मसूरी अकादमी से ही बड़े बड़े रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन गुण कर्म स्वभाव को प्राथमिकता देने वाले मेरे पिताजी न तो किसी दबाव में आए और न ही लालच में। बिना दहेज के विवाह हुआ। मैं अकेली संतान हूँ, फिर भी वे मेरी बारात में नहीं गए। स्पष्टतः बारात छोटी थी। दिन में बारात गई। विवाह संस्कार के उपरांत शाम तक वापस घर आ गए। कई रिश्तेदारों ने समझाया, दहेज मांग करना गलत है, लेकिन लड़की वाला यदि अपनी इच्छा से देता है तो यह दहेज नहीं। पिताजी का स्पष्ट उत्तर था, कन्या का पिता अपनी औकात से ज़्यादा ही देता है। मांगोगे तो भी उतना ही दे पाएगा, नहीं मांगोगे तो भी उतना ही देगा। इसलिए स्पष्ट मना करना चाहिए कि धन या सामान किसी भी रूप में दहेज नहीं लेंगे। बारात में चलने के लिए सबने समझाया, आपकी इकलौती संतान का विवाह है, तो बोले, मेरा सार्वजनिक जीवन रहा है, मैं अनेकों बारातों में गया हूँ। यदि उन्हें आमंत्रित नहीं करूँ तो उचित नहीं, यदि आमंत्रित करूँ तो बारात बड़ी होगी, जो कि मुझे स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यह मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। उनका यह भी नियम था कि जिस विवाह में शराब पी जाएगी तथा बाजा व नाच होगा, उस विवाह में नहीं जाएंगे। यदि जाने पर शराब या नृत्य का पता चलता तो उसी समय अपना थैला उठाकर चले आते थे। स्वर्गीय महाशय फूल सिंह जी हमारे गांव के सबसे पुराने आर्य समाजी थे, जो दैनिक यज्ञ करते थे। कई गांवों के सरपंच थे, जमींदार थे। कोई अफसर आता था तो उन्हीं की कोठी पर आता था। महाशय जी एवं पिताजी की मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों ने गांव में आर्य समाज की स्थापना की। आसपास के ग्रामों में स्थापना हेतु प्रेरित किया। महाशय जी प्रधान थे, पिताजी मंत्री थे, गांव के संभ्रांत लोग साथ थे। भजनोपदेशक व उपदेशक सन्यासीगण आते रहते थे। हमारा घर भी उनकी चरण रज से पवित्र हो जाता था, वह हमें उनके दर्शन का लाभ मिलता था। एक बार तो आर्य समाज का उत्सव होली के अवसर पर रख लिया। 3 दिन धूमधाम से उत्सव हुआ।
रंगों के बजाय लोग जान गंगा में नहाए, शराब की बजाय सत्संग का अमृत चखा। गुरुकुल महाविद्यालय शुक्रताल पहले वैदिक योग आश्रम शुक्रताल था। इसकी स्थापना में पिताजी का पूर्ण योगदान रहा। शुक्रताल सनातन धर्मियों का गढ़ था। वहाँ मुश्किल से जमीन ली गई तो भवन निर्माण में अड़चनें खड़ी कर दी गईं। आसपास के गांव के लोगों का आश्रम को पूरा सहयोग मिला। आश्रम में खड़े रहकर पिताजी ने भी तन मन धन से सहयोग किया। यही नहीं, जब गुरुकुल का आरंभ हुआ तो उन्होंने प्रथम बैच में ही मुझे गुरुकुल पढ़ने भेज दिया। आर्य समाज के प्रति उनकी निष्ठा अचल थी। स्वर्गीय चौधरी जगत सिंह जी बसेड़ा ग्राम के विख्यात जमींदार थे। उनके पास कई सौ बीघा जमीन थी। पक्के आर्य समाजी थे। सादगी व तप की प्रतिमूर्ति थे। ऊंचा कटी वस्त्र व ऊंची बाहाँ, आधी बाहाँ का सादा कुर्ता पहनते थे। वैदिक योगाश्रम शुक्रताल की स्थापना से पूर्व ही वे जाट धर्मशाला शुक्रताल में बड़े बड़े यज्ञ कराया करते थे। चौधरी साहब अपनी टीम के साथ कई बार हमारे गांव से होकर जाते। हमारी बैठक रास्ते पर थी। कभी कभी थोड़ा विश्राम कर लेते थे। यज्ञ के प्रति श्रद्धा एवं आर्यों की एकता के हिमायती पिताजी ने एक बार उनसे निवेदन किया कि गांव की पावर हाउस पर एक निश्चित तिथि को यज्ञ का आयोजन हो जावे तो आसपास के सभी आर्यजन एकत्र हो जावें और समाज का काम और आगे बढ़े। दोनों के निश्चय से यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब से आज तक पावर हाउस पर प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा पर यज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है। पिताजी 4 दर्जे तक उर्दू पढ़े थे। उर्दू में लिखते थे। ओम तो काफ़ी बाद तक भी उर्दू में लिखा करते थे। धुन के धनी ने हिंदी पढ़ना लिखना सीखा तथा 1962 में तो उनकी भजनों की किताब भी हिंदी में छप गई थी। संस्कृत पढ़ना सीखा तथा महर्षि के ग्रंथ और पुराने विद्वानों के ग्रंथों का अंत समय तक स्वाध्याय करते रहे। अंत समय में यज्ञ पर पुस्तक लिखी जिसे हम प्रकाशित नहीं करा पाए। गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुल कांगड़ी, वानप्रस्थ आश्रम व मोहन आश्रम के वार्षिक उत्सव लगातार एक के बाद एक हुआ करते थे। पिताजी व अन्य आर्य समाजी प्रतिवर्ष साइकिलों से हरिद्वार जाते और सारे उत्सव देखकर ही वापस लौटते थे। यह क्रम लंबे समय तक चलता रहा। वे बहुश्रुत थे व सिद्धांतों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थे। संभवतः यही कारण था कि मंच से यदि सिद्धांत विरुद्ध बात बोली जाती तो वे कई बार तो उठकर विरोध कर देते थे। गोभक्त इतने कि स्वयं गाय का दूध प्रयोग करते, दूसरों को प्रेरित करते। इसी प्रभाव से हमारे घर अभी तक भी गाय के दूध का ही उपयोग किया जाता है। वे गोरक्षा आंदोलन में जेल भी गए थे। उन्होंने वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में जिया तथा विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी आस्था में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। परमपिता परमात्मा उनके सद्गुणों, सद्विचारों का अनुसरण करने की शक्ति हमें प्रदान करें, यही प्रार्थना है।